आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? आप मुझे धमका रहे हैं? वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ। साजिद साहब आइए, आपको एक डिबेट ऐसी दिखा देते हैं। बहुत दिलचस्प डिबेट हुई थी इसी को लेकर के, और यही पूछा गया था कि महिलाओं Ko तो हूर मिल जाएगी, पुरुषों को हूर मिल जाएगी, महिलाओं को क्या मिलेगा? आइए दिखा देते हैं। रशीदी साहब आइए। आ गया बताइए। बस यही रहिएगा जी बिल्कुल। आइए इधर आ जाइए। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है? वहाँ पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी, और वो शोहर आपके बड़ा एजाज क्या हो सकता है? वही शोहर आपके, तो ये सरदार होंगे। नहीं, इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है? आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे। अगर दोनों आदमी सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, पूरा सुन लीजिए। आप मैंने तो दिया हुआ सरदार रहेंगे, देखिए बाकी लोग तो सुन लें। अरे मैंने इंटरव्यू दिया हुआ, मुझे क्या सुना रहे हैं? ये फिर वही बात आती है जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे अमाल की जज़ा है, उन अच्छे अमाल का सब, वहाँ अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे। ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है। देखिए, मुझे सुन के हंसी भी आ गई मौलाना साहब, लेकिन रशीद साहब वो आपने बात ही ऐसी कही। अभी तक तो आपने ये कहा कि पुरुषों के लिए हूरें हैं। अब जो महिला ने पूछा आपसे, उसने कहा, आपने कहा आप हूरों की रानी बनेंगी। मतलब इससे बड़ा एजाज कुछ हो सकता है औरत के लिए? मतलब आप बताइए, औरतों की सरदार बन रही हैं, इससे बड़ा एजाज क्या होगा भाई आपके लिए? मतलब करेंगे, आप इसको एजाज ना समझे तो ना समझे। मैं आप बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि आप चाहते हैं कि महिलाएं वहां जाकर भी आपकी सेवा ही करें। मैं नहीं चाहता हूँ वहां जाकर भी आपकी सेवा ही करें। आस्था पे चोट नहीं कर सकते आप, प्लीज आस्था पे चोट नहीं कर सकते। आप आस्था की आड़ नहीं ले सकते हमेशा आस्था की आड़ मत लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती। क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? आप नकार नहीं सकते। मुझे बताइए, क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और पौराणिक अधिकार है। देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ, गूगल पर जाइएगा, एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें गेहूं, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। जवाब ले लेते हैं कि वो सवाल पूछे। जवाब ले लेते हैं। जिस दिन उसने सवाल पूछ लिया वो जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ेगा। जवाब ले लेते हैं। जवाब सुबीर साहिबा, ये बताइए, जो चीजें आपने बयान की हैं, क्या ये सिर्फ इस्लाम में है? दोबारा हिंदू धर्म में क्या है? दोबारा बोलिए। स्वर्ग का तस्वुर क्या है?
आप बताइए कि स्वर्ग का तस्वुर मैं इस पे क्या जवाब है? देना चाहूंगी। हाँ जी, तो उसका आपने जवाब सवाल दीजिएगा पूछा, कि मैं जवाब स्वर्ग का देना तस्वुर क्या है। जी, दूसरी चीज ये कि सिर्फ आप ये कि रिजवी- इस्लाम में आप हनी ट्रैप क्या है दुनिया में? रिजवी साहब देखिए, एक मेरी एक बात मिनट। सुन लीजिए सर, नहीं, मेरी नहीं। आप पूरी बात रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन ट्रैप तो रहे बहुत सर। ये सारे लोग हिंदू और करते हैं। मुसलमान या हिंदुइज्म और इस्लाम नहीं, नहीं, उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, सिर्फ एक चीज में नहीं, मेरी देखिए, बात आप लोग सुनते नहीं है। देखिए नाम का देखिए, आप मुसलमान सुन होके लीजिए, इस्लाम के खिलाफ वही जो बोले। बता रहे हैं, और भी दुनिया खतरनाक के है। तमाम मजाहिब आप हैं। उसकी अगर गैर आड़ मत मुस्लिम कीजिए, बोले आप तो इस मुद्दे सुनना पर बात आता है। करें। मुसलमान का दुनिया के नाम रख तमाम के इस्लाम मजाहिब के हैं। खिलाफ बोले, एक मिनट। ये तो और खतरनाक है। एक मिनट, साजिद साहब, ये औरत साजिद नहीं करती है। साजिद साहब, एक फाइनली मिनट। किसी से तो डरे ये आप औरत लोग। एक मुसलमान का नाम रख के यही करती है। एक मिनट देखिए ऐसा है खुद हिंदू में कि शादी करे बैठी है, इस्लाम साहब, की सरासर खिलाफ कर रही राजीव है। साहब देखिए- जवाब तो देने दीजिए। देखिए ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तस्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्म श्री मिलता है, क्यों जो है भारत रत्न मिलता है, अच्छे काम के लिए मिलता है ना। बम तो ये बांध क्या, के- एक मिनट बम बांध के फटने के लिए अरे मिलता। एक मिनट, तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? मौलाना यही अभी तो इनकार तो सिखाते कर हैं। दिया मौलाना साहब, यही तो समझाते अभी हैं। इन्होंने कर दिया। तमाम वो जो फिल्म आ रही है तो यहाँ भी ना, है। वो जो फिल्म आ रही है, अली ट्रैप यहाँ 72 भी है। हुरे, अरे मेरी 72 बात हुरे जो आ सुनिए। सुन लीजिए, मेरी सुन बात लीजिए, तो सुनिए। मेरी बात ही नहीं कहने दे रहे। 72 हुरे जो फिल्म आ रही अरे है, मैं कौन सुनिए ना, लॉजिकल सुन बात कर रहा हूँ, लीजिए। उन्होंने आपको लॉजिकल टीआरपी का बात मतलब ही नहीं किया। पता होगा। साजिद साहब, आपको टीआरपी का मतलब भी नहीं पता होगा। नहीं, मेरे पहले मेरी बात सुनिए। 72 हुरे जो फिल्म आ रही है, वो इस बात पे आ रही है, वो इस बात पे आ रही है। उसमें बताया गया कि ओसामा बिन लादेन का साहब कोर्ट में गए जा करके 32,000 का आंकड़ा दिया और कोर्ट में गए कहा 3 है, अब ये 72 लेकर हो के गया आ गए। आपका, हो गया, क्यों हो गया ना। अब 72 हुरे की मैं बता देता हूँ आपको। 72 हुरे देखिए ऐसा ना 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 मैं वैसे लॉजिकल बात कर रहा था। राजीव साहब, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? 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 आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप करोगे। गलतफहमी में मेरी साजिद आस्था पर बात मत साहब, कीजिए। मैं डरने वाला पत्रकार मेरी नहीं हूँ। मैं भी डरने और वाला आप नहीं हूँ। वो जो मौलाना होंगे मैं भी डरने वाला ना, जिन्हें नहीं हूँ। डराने वाले लोग हैं, उनको आप आप जाके मुझे डरा डराइए। सकोगे? आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, आप डरा नहीं रहा, आप मैं मुझे कह रहा हूँ, सवाल पूछने आस्था से पर डरा बात रहे मत हैं। कीजिए। मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ। और क्या जो लोग आपकी आस्था आस्था उन पर बात कर रहे आतंकवादियों हैं से ना, है? आपकी जो लोग आस्था आस्था उन पर बात कर रहे आतंकवादियों से हैं, है? उनको खुद अपने गिरबान में आपकी झांकना आस्था चाहिए। उन आतंकवादियों से है? मेरी नहीं है। तो फिर क्यों मैं उनका आप खंडन समर्थन चुका कर रहे हैं? हूं। क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों मैं उनका खंडन समर्थन कर रहा हूं, कर क्यों नहीं रहे हैं? मुझे मानते? सवाल पूछने मैं तो दीजिए। खंडन कर रहा हूं, क्यों नहीं मुझे मानते? सवाल तो बार-बार पूछने बमबार दीजिए। का जिक्र क्यों आता मुझे है? सवाल तो पूछने जब मैं दीजिए। पहले ही कंडम कर चुका, आप फिर सवाल कर मैं रहे कह हो। रहा हूँ सवाल पूछ फिर लीजिए सवाल ना। कर रहे हैं वो। मुझे तो सवाल क्यों पूछना, कर रहे हो वो सवाल? क्यों नहीं करूंगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना जिसको सीधे। कंडम कर चुके। आप सीधे जवाब मैंने दीजिए। कहा है कि अगर बम बांधकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। मैं कह चुका। तो आप बार-बार उसी सवाल को ला रहे हैं। अरे तो आप क्यों ला रहे हैं उस सवाल अरे को? तो आप किसी दूसरे आप से उस सवाल नहीं को ला पूछ क्यों रहे हैं बार-बार? बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्यों क्योंकि करना आपको है? दिक्कत क्यों हो रही है नहीं उससे। मानते? क्यों नहीं मानते मेरे आपको कंडम दिक्कत को? हो रही है उससे। आपको टीआरपी मिलेगी। टीआरपी नहीं मिलेगी। Yes। इस देश में, इसलिए दुनिया में जानबूझकर तमाम सवाल ला लोग रहे हैं। बम फाड़ के अरे इसी वजह से छोड़िए। मर जा रहे हैं अपने से। कौन मर रहा है? अरे कितने आतंकवादी जो रोज मर मरते रहे हैं हैं। वो जन्नत में थोड़े जाएंगे। मैं खुले आलम कह रहे हैं ना आप ये मैं बात? कर रहा हूँ खुले आलम से। कह रहे हैं ना ये मैं बात? कह रहा हूँ, मैं कश्मीरी जिहाद को भी कंडम करता हूँ। साजिद मैं साहब, पाकिस्तानी जिहाद को साजिद कंडम साहब, करता हूँ। एक बात वैसा- सुन लीजिए मैं साजिद ISIS साहब, का जिहाद को कंडम साजिद करता हूँ। साहब, आप लेकिन आप मानोगे नहीं ना। आप लफ्ज़ आखिर आप नहीं है, मानोगे ही नहीं। आप आखिरी लफ्ज़ क्योंकि नहीं आपको है, इसी से टीआरपी मिलती है। आप आखिरी लफ्ज़ टीआरपी नहीं का है। साजिद साहब, Yes, TRP मिलती है आपको। आप यहाँ ये खड़े TRP होकर का तो खेल के है। अगर किसी 72 पत्रकार को TRP का तो खेल है। ऐसा सुनिए ना, आप यहाँ खड़े होकर जब मुझे TRP धमका का तो सकते खेल हैं, है। यहाँ खड़े होकर आप मुझे ये धमका सारा सकते TRP का हैं, खेल तो है। बाहर जाके आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए ना। यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका रहे तो हैं। क्या कर सकते हैं हम? अरे आप मुझे यहाँ खड़े होकर जब आप धमका रहे हैं, तो बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जो झूठ पे झूठ बोले उससे क्या कर सकते हैं? झूठ नहीं है, बताइए, फैसला मैं बताइए। तिलक लगाती हूँ। नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए। मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए। ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी। मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। और आप इनकी आवाज कम हराम काम कर रही करिए, हैं। सुन लीजिए। आवाज कम करिए हराम इनकी। काम कर अच्छा रही हैं। सुनिए आपने शादी गैर तो मुस्लिम चलिए, की हराम काम है। चलिए। जिना कर रही हैं अरे आप। और तो सुनिए पूरी आगे। जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, साजिद साहब, आप सुन नहीं रहे। सुन लीजिए। आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार। सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। वापस जाइए। जिना शब्द एक बार दोबारा वापस बोलिए। जाइए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मैं धमकी जिना देने वाला शब्द नहीं। एक बोलिए, बार वापस जाइए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी दोबारा सीट पे बोलिए। कोशिश मत कीजिए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए। अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे साजिद जाइए। साहब, बोल। जिना शब्द बोल। औकात पे जाइए। जिना शब्द
इस्लाम ये कहता है आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपसे तो expect करते हैं। हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे व्यवहार करेंगे, अगर हम ऐसा पढ़े लिखे लोग व्यवहार बदतमीजी करना करेंगे, सिखाता है आपको? इस्लाम ही सिखाता है कि आप बदतमीजी करें। अगर मैं ये इस्लाम है, ये अगर आपका मैं इस्लाम है। बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये उदाहरण देना चाहते हैं? इस्लाम ये आप कहता है, जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई आप किसी महिला से किस ये शब्द इस्लाम का है। इस्तेमाल, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, ये देश कानून से चलता है। कानून किसी को संविधान ने भी, मुझे इजाजत दी है। संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना करने की। साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, संविधान ये के देश हिसाब से संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान क्या कहता संविधान है? में कोई भी महिला संविधान क्या कहता किसी है? भी धर्म कि के पुरुष अपने से धर्म शादी का कर सकते प्रचार हैं। प्रसार भी कर सकते हो। करिए ना प्रचार। तो मैं आप कर रहा हूं ना। आप किसी को गाली देंगे? आप किसी को गाली देंगे? कैसे शादी करेगी? आप किसी को गाली देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी साजिद साहब, आप गाली देंगे किसी को? इस्लाम कह रहा है इस चीज को। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके इसका क्या प्रचार मतलब? प्रसार का मंच नहीं है ये ये। धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना? नहीं, आप विद्वान है ना? कॉलर हो जब भी तो इस्लाम बता तो रहा हूं। आप इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप इस्लाम धमका रहे हैं। मैं धमका नहीं रहा हूं। आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लड़की गलत सुन लीजिए, हिंदू लड़के से करेगी। सुनिए साजिद साहब, साजिद साहब, ये आपके आप ऐसे ही हिंदू मुसलमान करके देश को बांटते रहिएगा। मुसलमान नहीं, आप ऐसे ही देश को बांटते रहिएगा। आप ही के जैसे लोग जो है ना, इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी यही हिंदू है। मुसलमान करिए, देश को बांटिए। और इस्लाम में यही फर्क है। कोई फर्क आपने बता दिया ना, पर चलते हैं, आपने बता दिया। कुरान पर चलते हैं हम। चलिए डिबेट पर आते हैं वापस। साहब वापस डिबेट पर आते हैं। और एक बड़ा सवाल आपने है। सुना अभी तक? फैज साहब आपको लगता है कि फैज साहब से मेरा एक सवाल है राहुल जी। 72 हूरों के साथ रुक जाइए। सेक्स करना जिना नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है। ये है आपकी गंदगी। फैज साहब, मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए, सवाल सुनिए। जो जैसा करेगा अरे वैसा रुक जाइए फैज साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि दुनिया में तो ये बताते हैं कि आप कैसे आइडियल लाइफ जीजिए। आप एक महिला से शादी करें, आप शराब ना पिएं, आप ये तमाम हराम काम ना करें, और लालच ये है कि वहां जाकर आप वो तमाम हराम काम करने की आपको इजाजत होगी। क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जो कुछ भी कहूँगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। स्क्रीन पे क्या चल रहा है इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। अरे साहब 2 मिनट बस सुन लीजिएगा, मेरी गुजारिश है। 120 सेकंड बोलने दीजिए मुझे बस। आपने एक शब्द कहा था सर, सेक्स और भूख इंसान की बेसिक नीड है, तो वहाँ पे भी वो मिलेगा। हम इस्लाम को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हमको बहुत अच्छा मंच राहुल भाई ने और इस टीवी ने दिया है, इनके सामने इस्लाम की छवि हम सुधार सकें। मैं आपको बताना चाहूँ, वहाँ किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। सेक्स और भूख वहाँ तो हम पूर्ण है। जहाँ कंप्लीटनेस है वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। आप अपना इस्लाम ले आए क्या? मैं हूर का कंसेप्ट अपना इस्लाम सुन तो लेते हैं, आप दूसरे का पक्ष ही नहीं सुनना हूर चाहते। का कंसेप्ट आप बताइएगा क्या गलत है? हूर का आप बताइएगा ना क्या गलत है? पहले सुन तो हूर ले। का तो गलत को हूर का नहीं, पहले उनकी सुन लीजिए, फिर आप concept- बोलिएगा। गलत जहाँ पे नहीं, महिलाओं ऐसे को नहीं अपना होगा, इस्लाम ऐसे नहीं पेश होगा। करना हूर का ऐसा नहीं concept- होगा। ऐसे आपके इस्लाम हूर का पेश करने से कंसेप्ट नहीं होता। इस्लाम में है। सुन लीजिए, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुने बगैर हदीस के हिसाब से बताऊंगा सुमेरा जी, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में ये है। तो सब बता रहे हैं हम लोग। सुन लीजिए ना। अब अब ये बता, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। और हूर कहाँ है? जन्नत में। बेटा आप लोग ध्यान से सुनो, हूर कहाँ है? अरे यहाँ भी है, जन्नत में दुनिया है। में भी भाई। और मैं आपको बताता हूं कि हदीस क्या कहती है कि जन्नत कहाँ है। हूर जन्नत में है। और जन्नत कहाँ है? अल जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्महाती, माओ के कदमों में जन्नत है। तो जितनी हूर है वो माँ के कदमों में है। जन्नत माँ के कदमों। बताइए गलत कह रहे हैं? करेक्ट इस्लाम। अब मैं आपको बताता हूं, एक चीज और सुन लीजिए मेरी बात। ये इस्लाम समझाएंगे हमें, बताइए। उम्मे सलमा जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद, ये हदीस झूठी है आप कह दीजिए, सच्ची है मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। माँ के कदमों में जन्नत। अनस इब्न मलिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है। पहले ये बताओ मतलब मेरे पास 60 सेकंड और दीजिए बस, मैं आपको बताऊंगा। माँ के